नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे YouTube चैनल ऑल एग्ज़ाम क्रैकर में। दोस्तों आज बहुत बड़ी गुड न्यूज़ है आप लोगों के लिए। देखिए, जिस वैकेंसी का इंतज़ार आप लोग काफ़ी लंबे समय से कर रहे थे, वो वैकेंसी उत्तर प्रदेश पुलिस भर्ती बोर्ड ने आखिरकार निकाल ही दी। बहुत लंबा समय लिया लेकिन निकाल दी। तो देखिए, इन्होंने इस संदर्भ में एक सूचना विज्ञप्ति भी जारी की है कि ये जो आवेदन पत्र आने वाले हैं 1 से 2 दिन के अंदर, तो इस आवेदन पत्र को कौन भर सकता है, इस भर्ती प्रक्रिया में कौन भाग ले सकता है, उसका विवरण इन्होंने एक सूचना विज्ञप्ति में जारी किया है। देखिए, इन्होंने इसमें जो है एक बाध्यता रखी है ओ लेवल की। जिन्होंने ओ लेवल कोर्स किया है वही ये फॉर्म अप्लाई कर सकते हैं, और जो ओ लेवल के समकक्ष कोर्स हैं उसका विवरण इन्होंने इस सूचना विज्ञप्ति में दिया है। तो आइए जान लेते हैं कौन कौन से लोग इस फॉर्म को अप्लाई कर सकते हैं और कौन कौन सा कोर्स जो है ओ लेवल के इक्विवेलेंट है। तो देखिए, इन्होंने रखी है यहाँ पे। देखिए, पहला इन्होंने बताया है कि बीएससी में कंप्यूटर साइंस एक विषय के रूप में 3 वर्ष है और डिग्री बीएससी की मिली है, तो क्या ये ओ लेवल से ऊपर है या समकक्ष है। तो इसमें इन्होंने कहा है समकक्षता के निर्धारण में इन्होंने जो है निर्णय ये दिया है कि बीएससी कंप्यूटर साइंस ओ लेवल से ऊपर है, तो यानी ये लोग फॉर्म भर सकते हैं। देखिए, सेकंड है कि बीएससी में कंप्यूटर साइंस एक विषय के रूप में अंतिम वर्ष में रहा है तथा डिग्री जो है बीएससी की मिली है, तो क्या ये ओ लेवल से ऊपर है या समकक्ष। तो देखिए, बीएससी में कंप्यूटर साइंस 1 वर्ष तक है, ओ लेवल का भी कोर्स 1 वर्ष का होता है, यानी ये दोनों एक दूसरे के समकक्ष हैं, तो ये फॉर्म भर सकते हैं लोग जिन्होंने ये किया है। और थर्ड देखिए, बीएससी में कंप्यूटर एप्लीकेशन एक विषय के रूप में 3 वर्ष है और डिग्री जो है बीएससी की मिली है, तो क्या ये ओ लेवल के समकक्ष है या ऊपर। तो इसमें इन्होंने कहा है कि बीएससी कंप्यूटर एप्लीकेशन ओ लेवल से ऊपर है, ठीक है, तो यानी ये लोग भी फॉर्म अप्लाई कर सकते हैं। फोर्थ देखिए, इन्होंने क्या कहा है, बीएससी में कंप्यूटर एप्लीकेशन एक विषय के रूप में अंतिम वर्ष में रहा है परंतु बीएससी की डिग्री मिली है, तो क्या ये ओ लेवल से ऊपर है। तो इसमें इन्होंने बताया है कि बीएससी में कंप्यूटर एप्लीकेशन 1 वर्ष तक है, ओ लेवल का कोर्स भी 1 वर्ष का है, यानी एक दूसरे के ये समकक्ष हैं, तो ये लोग भी फॉर्म भर सकते हैं। पांचवा है, देखिए, क्या बीबीए ओ लेवल के समकक्ष है, क्या बीबीए वाले ये फॉर्म भर सकते हैं। तो देखिए, इन्होंने इसमें कहा है बैचलर ऑफ बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन ओ लेवल के समकक्ष नहीं है, यानी बीबीए वाले ये फॉर्म नहीं भर पाएंगे। तो ये बीबीए वालों के लिए बुरी खबर है कि ये सब इंस्पेक्टर का फॉर्म वो नहीं भर पाएंगे। देखिए, नेक्स्ट है, क्या बीएससी आईटी ओ लेवल के समकक्ष है। तो देखिए, इसमें पुलिस भर्ती बोर्ड ने क्या कहा है, पुलिस भर्ती बोर्ड का कहना है कि बीएससी जो है आईटी ओ लेवल से ऊपर है, यानी बीएससी आईटी वाले इस फॉर्म को अप्लाई कर सकते हैं। और देखिए, सातवां क्या है, कह रहा है नाइलिट से सीसीए ओ लेवल के समकक्ष है। तो इसमें भर्ती बोर्ड का कहना क्या है कि सर्टिफिकेट कोर्स इन कंप्यूटर एप्लीकेशन जो कोर्स है वो 6 मंथ का होता है और ओ लेवल जो होता है वो 1 साल का होता है, यानी ये इसके समकक्ष नहीं है, तो ये लोग ये फॉर्म नहीं भर सकते हैं। देखिए, नेक्स्ट है, क्या आईटीआई से 52 सप्ताह का कोपा कोर्स ओ लेवल के समकक्ष है। देखिए, इसमें पुलिस भर्ती बोर्ड का कहना क्या है कि आईटीआई से 52 सप्ताह का कंप्यूटर ऑपरेटर का जो प्रोग्रामिंग असिस्टेंट का कोर्स है वो 1 वर्ष का होने के कारण ये ओ लेवल के समकक्ष माना जाएगा। तो ये आईटीआई वालों के लिए गुड न्यूज़ है, ये फॉर्म वो लोग अप्लाई कर सकते हैं जिन्होंने जो है ग्रेजुएशन कंप्लीट की हो और आईटीआई कोपा जो इन्होंने किया हो, ये फॉर्म भर सकते हैं। देखिए, नेक्स्ट है एमएससी जो है साइबर लॉ सिक्योरिटी ट्रिपल आईटी ओ लेवल के समकक्ष है। तो इन्होंने कहा है कि एमएससी जो है साइबर लॉ सिक्योरिटी फॉर्म जो है ये आपका ट्रिपल आईटी ओ लेवल से काफ़ी उच्च डिग्री होने के कारण यह मान्य होगा, यानी ये ओ लेवल से ऊपर का कोर्स है। तो जिन्होंने ये कोर्स किया है वो भी ये फॉर्म अप्लाई कर सकते हैं। देखिए, नेक्स्ट हम लोग देखते हैं, क्या ओ लेवल इक्विवेलेंट कोर्स फ्रॉम यूपी मतलब इलेक्ट्रॉनिक्स ओ लेवल के समकक्ष है। तो देखिए, इन्होंने क्या उत्तर दिया है, इसमें ये इन्होंने कहा है भर्ती बोर्ड ने, यदि यह कोर्स 1 वर्ष की अवधि का है तो ये मान्य होगा, 1 वर्ष की अवधि से कम है तो ये कोर्स आपका मान्य नहीं होगा, ठीक है। जो यूपी इलेक्ट्रॉनिक्स वाला कोर्स जिन्होंने किया है ओ लेवल के इक्विवेलेंट, तो उनका ये कहना है कि 1 वर्ष की अवधि से या तो ज़्यादा हो या उसके एक अवधि के बराबर हो तभी ये मान्य होगा, 1 वर्ष से कम होने पर यह मान्य नहीं होगा ओ लेवल के।
नेक्स्ट देखिए, क्या किसी प्राइवेट संस्थान से कंप्यूटर एप्लीकेशन का किया हुआ ओ लेवल का कोर्स जो है वो मतलब ये मान्य होगा? तो इसमें पुलिस भर्ती बोर्ड का कहना ये है कि यदि जो आपका ये प्राइवेट संस्थान जो है यूजीसी, एआईसीटीई, इग्नू, नाइलिट या डोएक से मान्यता प्राप्त हैं तो ये इनका कोर्स ओ लेवल का समकक्ष माना जाएगा, तो ये लोग फॉर्म अप्लाई कर सकते हैं। नेक्स्ट है, प्राइवेट संस्थान से आप लोगों ने नीचे दिए हुए जो कोर्स दिख रहे हैं आपको, तो 12वें नंबर पे देख लीजिए आप लोग, जिन्होंने ये किया है तो क्या वो मतलब अप्लाई कर सकते हैं? तो उनका कहना ये है पुलिस भर्ती बोर्ड का, यदि यह प्रमाण पत्र केंद्र और राज्य द्वारा मान्यता प्राप्त संस्थान से है तो ये लोग फॉर्म भर सकते हैं और समय अवधि 1 वर्ष या उससे ज़्यादा की होनी चाहिए। 1 वर्ष से कम की अवधि होने पर ओ लेवल के समकक्ष इसे नहीं माना जाएगा। देखिए नेक्स्ट क्या है, इसमें कह रहा है क्या किसी प्राइवेट संस्थान से ओ लेवल का किया हुआ कोर्स मान्य होगा? तो इसमें जो है वही पुलिस भर्ती बोर्ड का कहना है कि अगर बोर्ड जो है यूजीसी, एआईसीटीई, इग्नू या नीलिट द्वारा मान्यता प्राप्त है, संस्थान को मान्यता मिली हुई है, तो जो है आपका ओ लेवल के समकक्ष माना जाएगा और आप लोग ये फॉर्म अप्लाई कर सकते हैं। देखिए नेक्स्ट है, क्या किसी प्राइवेट संस्थान से पीजीडीसीए किया हुआ कोर्स मान्य होगा? जिन्होंने प्राइवेट संस्थान से पीजीडीसीए किया है वो मान्य होगा। तो देखिए इसमें इस संदर्भ में उनका कहना यह है कि यदि प्रमाण पत्र जो है केंद्र राज्य द्वारा मान्यता प्राप्त बोर्ड से जैसे यूजीसी, एआईसीटीई, इग्नू, डोएक द्वारा मान्यता प्राप्त अगर कोई जो आपका कॉलेज है उसको मान्यता मिली हुई है तो पीजीडीसीए का कोर्स ओ लेवल के समकक्ष माना जाएगा। तो ये गुड न्यूज़ है पीजीडीसीए जो किए हैं उनके लिए। देखिए नेक्स्ट है, क्या किसी प्राइवेट संस्थान से 1 वर्ष या उससे अधिक की अवधि का 3 वर्ष से कम अवधि का डिप्लोमा ओ लेवल के समकक्ष है? तो इसमें देखिए क्या कहना है इनका, यह प्रमाण पत्र केंद्र राज्य द्वारा स्थापित मान्यता प्राप्त किसी बोर्ड, यूनिवर्सिटी, यूजीसी, एआईसीटीई, इग्नू, नीलिट द्वारा निर्गत तथा किए गए कोर्स की अवधि 1 वर्ष या उससे अधिक है तो यह ओ लेवल के समकक्ष माना जाएगा। ठीक है दोस्तों। देखिए नेक्स्ट है, क्या किसी प्राइवेट संस्थान से 3 वर्ष का डिप्लोमा इन कंप्यूटर इंजीनियरिंग के समकक्ष मान्य है? तो इसमें इनका कहना है यदि प्रमाण पत्र केंद्र राज्य द्वारा मान्यता प्राप्त यूनिवर्सिटी, यूजीसी, एआईसीटीई, इग्नू, नाइलिट द्वारा मान्यता प्राप्त संस्थान से है तो आपका डिप्लोमा जो इंजीनियरिंग का है वो जैसे इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियरिंग हो गई, कंप्यूटर इंजीनियरिंग हो गई, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी हो गई, तो ये सभी मान्य हैं। तो ये सभी लोग ये यूपीएसआई का फॉर्म भर सकते हैं। देखिए नेक्स्ट है, क्या राष्ट्रीय कंप्यूटर साक्षरता मिशन से किया हुआ डिप्लोमा ओ लेवल के समकक्ष मान्य है? तो इसमें भी उनका यही कहना है कि मान्यता प्राप्त संस्थान होना चाहिए और जो आपका ओ लेवल की समयावधि है वो 1 वर्ष से अधिक होनी चाहिए, यह भी तभी यह ओ लेवल के समकक्ष माना जाएगा। देखिए नेक्स्ट है, क्या यूजीडीसीए यूपी इलेक्ट्रॉनिक्स 480 घंटे का यूपी डेस्को से किया 1 वर्ष का किया हुआ डिप्लोमा समकक्ष माना जाएगा? तो उनका कहना है कि यूपी डेस्को के अंतर 1 वर्ष का किया हुआ डिप्लोमा ओ लेवल के समकक्ष मान्य है। उत्तर प्रदेश राज्य का उपक्रम होने तथा कोर्स की अवधि 1 वर्ष से अधिक होने पर ही यह मान्य होगा, 1 वर्ष से कम की अवधि होने पर यह मान्य नहीं होगा। ठीक है। देखिए नेक्स्ट क्या कह रहा है, क्या किसी बिना पीसीएम के एमसीए किया हुआ व्यक्ति पात्र होगा? तो इसमें देखिए इनका कहना क्या है, एमसीए बीटेक के समकक्ष है, जो आपका एमसीए है बीटेक के समकक्ष है, अतः यह 3 वर्ष का डिप्लोमा से ऊपर की डिग्री है, अतः बिना पीसीएम के एमसीए किया हुआ व्यक्ति पात्र होगा। तो ये गुड न्यूज़ है एमसीए वालों के लिए भी, वो ये फॉर्म अप्लाई कर सकते हैं। तो देखिए नेक्स्ट है, क्या किसी बिना पीसीएम के बीसीए किया हुआ व्यक्ति पात्र होगा? तो इसमें देखिए क्या कहना है, बीसीए 3 वर्ष का डिप्लोमा से ऊपर की डिग्री है, अतः बिना पीसीएम के बीसीए किया हुआ व्यक्ति पात्र होगा। तो ये भी गुड न्यूज़ है बीसीए वालों के लिए, तो ये फॉर्म बीसीए वाले भी अप्लाई कर सकते हैं। देखिए नेक्स्ट है, क्या किसी बिना पीसीएम के पीजीडीसीए किया हुआ व्यक्ति पात्र होगा? तो देखिए पीजीडीसीए 3 वर्ष का इनका कहना है, पीजीडीसीए 3 वर्ष का डिप्लोमा से नीचे की डिग्री है, अतः बिना पीसीएम के पीजीडीसीए किया हुआ व्यक्ति पात्र नहीं होगा। ठीक है दोस्तों। देखिए नेक्स्ट क्या कह रहा है, क्या किसी बिना पीसीएम ए लेवल किया हुआ व्यक्ति पात्र होगा? तो ए लेवल 3 वर्ष की डिप्लोमा की डिग्री है, अतः बिना पीसीएम के ए लेवल किया हुआ व्यक्ति पात्र होगा। तो ये गुड न्यूज़ है इनके लिए भी। देखिए नेक्स्ट है,
क्या माध्यमिक संस्कृत शिक्षा परिषद लखनऊ की पूर्व मध्यमा एवं उत्तर मध्यमा तथा इग्नू की बीसीए और एमसीए की डिग्री किया हुआ व्यक्ति पात्र होगा? जिन्होंने इग्नू से किया है बीसीए एमसीए, क्या वो पात्र होगा? इग्नू की देखिए बीसीए और एमसीए के 3 वर्ष की डिग्री डिप्लोमा से ऊपर है, अतः पीसीएम के बीसीए और एमसीए डिग्री किया हुआ व्यक्ति पात्र होगा। गुड न्यूज़ है इनके लिए भी। देखिए नेक्स्ट है, इंटरमीडिएट में भौतिक विज्ञान विषय नहीं है लेकिन गणित विषय के साथ ही डिप्लोमा इन कंप्यूटर इंजीनियरिंग है, तो क्या ये मान्य होगा ओ लेवल के? तो क्या ये फॉर्म भर सकते हैं? देखिए इनमें इनका क्या कहना है। इनका कहना है कि यदि यह डिप्लोमा किसी मान्यता प्राप्त संस्थान से, गवर्नमेंट रजिस्टर्ड इंस्टीट्यूशन से है तथा कोर्स की अवधि 3 वर्ष या उससे अधिक है, तो यह प्रमाण पत्र, मान्यता प्राप्त जो आपका प्रमाण पत्र है, बोर्ड जो आपकी यूजीसी, एआईसीटीई, इग्नू और डोएक्स द्वारा निर्गत है, तभी मान्य होगा, नहीं तो मान्य नहीं होगा। ठीक है दोस्तों, तो ये जो जानकारी मैंने आपको दी है बहुत ही महत्वपूर्ण जानकारी है। तो इसमें जो आपको मैंने जानकारी दी है इसको आप लोग ध्यान से पढ़ लीजिए, समझ लीजिए, और फॉर्म जब आता है 1-2 दिन के अंदर आएगा तो आप लोग इसको बिना देर किए हुए भर दीजिएगा। ठीक है दोस्तों, क्योंकि ये एक गोल्डन अपॉर्चुनिटी है आप लोगों के लिए, क्योंकि देखिए इसमें इन्होंने ओ लेवल कोर्स मांग लिया है। ओ लेवल कोर्स ऐसा कोर्स है, मतलब ये जो है बच्चे बहुत कम करते हैं आजकल के। तो मैं कहना चाहूँगा कि तो इस फॉर्म को आप लोग ज़रूर अप्लाई करें जिन्होंने ओ लेवल कोर्स किया है। सिलेक्शन होने के चांस इसमें आपके बहुत ज़्यादा हो जाएंगे, और देखिए इसमें जो है आपके आवेदन भी कम ही जाएंगे। ठीक है दोस्तों, तो आप लोग इसी तरह की जानकारी के लिए और अच्छी से अच्छी शिक्षा के लिए मेरे चैनल को लाइक कर लीजिए। मैं आपको यूपीएसआई की तैयारी भी करवा दूंगा, तो मेरे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा। ठीक है दोस्तों, धन्यवाद।